नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते खबरों की ओर। बेगूसराय में कुछ लोगों द्वारा महिलाओं को बेरहमी से पीटा गया है। तेघड़ा के किरतौल गांव में हुई इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि महिलाओं की बेरहमी से पिटाई गाँव के ही एक दबंग प्रकृति के सरकारी शिक्षक सरवर आजाद की शव पर हुई है। इस शिक्षक गाँव में खुद को जदयू का नेता भी बताया है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग महिलाओं पर ईंट फेंक रहे हैं। ईंट के हमले से महिला जमीन पर गिर जाती है, फिर एक शख्स बैटनुमा चीज से उस महिला को मारता हुआ दिख रहा है। इस विवाद में एक महिला बुरी तरह से घायल हो गई है, जिसका इलाज निजी अस्पताल में कराया गया। जमुई के गिद्धौर अस्पताल प्रभारी ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घर वालों ने डॉक्टर राम स्वरूप चौधरी को उनके कमरे में फंदे झूलता हुआ देखा तो अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद घर वालों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस को सूचना मिलते ही मृत डॉक्टर के सरकारी आवास पर पहुंचकर मृत डॉक्टर की पत्नी से मुलाकात की। बेगूसराय के लखमनिया में संत जोसेफ की स्कूल वैन की एक बच्चे की शरारत से 20 फीट नीचे तालाब में जा गिरी। हादसे में 5 बच्चे घायल हैं, जिनका इलाज स्थानीय पीएचसी में चल रहा है। बच्चों ने बताया कि स्कूल के लिए बच्चों को लाने वाली वैन सना पश्चिम आई थी। गाड़ी में 5 बच्चे बैठे थे। इस दौरान ड्राइवर मस्जिद के पास एक बच्चे को लाने गया। वहीं एक बच्चे ने गाड़ी का क्लच दबा दिया, जिसके कारण अनियंत्रित होकर पास की एक तालाब में जा गिरी। हालांकि बड़ा हादसा होते होते रह गया, लेकिन हादसे में 5 बच्चे घायल हो गए हैं। विधानमंडल के बजट सत्र का आज 20वां दिन है। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। पुलिस विधेयक के विरोध में विपक्ष के विधायक जमकर नारेबाजी की है। आरजेडी के विधायकों ने वेल के पास बिल की कॉपी फाड़ी। विपक्ष की ओर से कार्य स्थगन प्रस्ताव को अमान्य कर दिया गया। राजद की ओर से बिहार विधानसभा के घेराव को लेकर पटना की सड़कों पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। राजद ने आज गांधी मैदान के पास जेपी गोलंबर से मार्च निकालकर विधानसभा तक पहुंचने की तैयारी की थी। प्रशासन के लाख रोकने के बावजूद राजद कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर जेपी गोलंबर से आगे बढ़ गए। प्रशासन उन्हें डाक बंगला चौराहे के पास से रोकने की कोशिश की। राजद कार्यकर्ताओं के आक्रामक रुख का कारण स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई है। राजद कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने पुलिस के साथ मीडिया पर भी हमला कर दिया। कोरोना की रफ्तार अब थमने का नाम नहीं ले रही है। होली का त्यौहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मामले वैसे वैसे बढ़ रहे हैं। पटना में एक ही परिवार के 8 सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं कोरोना से 24 घंटे में 2 लोगों की जान भी चली गई है। बिहार में 24 घंटे में कुल 90 नए मामले आए हैं, जबकि पटना का आंकड़ा 43 रहा। पटना के बाद खतरा भागलपुर में तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ सोमवार को 24 घंटे में 8 नए मामले आए हैं। बिहार में 24 घंटे में 43,844 लोगों की कोरोना जाँच की गई। इसमें 90 नए मामले सामने आए। अब बिहार में एक्टिव केस की संख्या 560 हो गई है। कोरोना से अब तक 1561 लोगों की मौत हो चुकी है। झरिया में लॉटरी विक्रेताओं के खिलाफ पुलिस रेस में हो गई है। पुलिस ने इसे लेकर कई स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर 3 लोगों को लॉटरी टिकट के साथ रंगे हाथ दबोच लिया है। पकड़े गए लोगों से पुलिस की पूछताछ में लगभग 14 लोगों के नाम का खुलासा हुआ है। झरिया थाना प्रभारी डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जल्दी जितने भी अवैध लॉटरी विक्रेता झरिया क्षेत्र में फल फूल रहे हैं, सबकी शिनाख्त कर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। झरिया थाना प्रभारी ने बताया कि कुछ दिनों से लगातार क्षेत्र में लॉटरी के कारोबार की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद टीम गठित कर छापेमारी कर फूलचंद खटीक कोयरी बांध से वाहिद खान भागा 4 नंबर से मोहम्मद कलीम ऊपर को कुल्ही से गिरफ्तार किया गया है। मिल रही थी कि झरिया या झरिया से लगा हुआ जो भी थाना क्षेत्र है, वहाँ लॉटरी जो है घूम घूम करके लोग बेच रहे हैं
और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो इस तरह की सूचनाएं आ रही थी, हम लोग गंभीरता से इस पर जांच पड़ताल कर रहे थे और इस सूचना की पुष्टि भी हो रही थी। थोड़ा सा समय लगा, तो इसमें कल हम लोग को सूचना मिली कि फलाने जगह जो है एक तरह से जमघट लगा हुआ है और कुछ लोग जो है खुलेआम जो है लॉटरी बेच रहे हैं। तो उस पर एक टीम का गठन किए और जिसमें कुअनी, संजय कुमार, सजदानंद, गोपाल कुमार, कमलनाथ मुंडा जी और फोर्स के सहयोग से हम लोग 3 आदमी को उठाया तो उनके पास उनके पोजीशन से कुछ लॉटरी भी बरामद हुआ, कुछ कैश भी बरामद हुआ। विशेष पूछताछ के क्रम में उनके पहचान पे जहां लॉटरी छिपा के रखा जाता था, जहां से वो इधर उधर सप्लाई करते थे, उन लोग के पास भी कुछ लॉटरी का बंडल बना था। विशेष पूछताछ के क्रम में इन लोगों के द्वारा बताया गया कि इस रैकेट में खास करके किंग पिन कौन है और कहां से इस तरह का लॉटरी आता है। अब विशेष जो है अनुसंधान का विषय है और जितने लोग इन्वॉल्व हैं, अभी तो फर्स्ट जो है सीन में 14 लोग आए हैं। विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय की 4थी स्थापना दिवस को लेकर धनबाद SLNT महिला विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें धनबाद के वैज्ञानिक डायरेक्टर प्रदीप कुमार सिंह तथा कुलपति अंजनी कुमार श्रीवास्तव तथा कई पदाधिकारी उपस्थित हुए। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। छात्रों ने स्वागत गान और झारखंडी नृत्य प्रस्तुत किए। तालियों से पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी व निजी लॉ कॉलेजों में नामांकन पर रोक लगाते हुए कहा कि ऐसे संस्थानों में एडमिशन लेने से क्या फायदा, जहां न शिक्षक हैं न पढ़ाई की व्यवस्था है। अदालत ने नामांकन पर रोक लगाते हुए बिहार राज्य यूनिवर्सिटी कमीशन, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और कुलाधिपति कार्यालय को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। आदेश में कहा गया है कि जो भी कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मानकों को पूरा नहीं करते हैं, उनमें नामांकन नहीं होगा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 23 अप्रैल को होगी। झारखंड विधानसभा में आज एक बार फिर डीवीसी का मामला उठा। राज्य सरकार ने सदन में स्वीकार करते हुए जिस करार के साथ राज्य में डीवीसी की स्थापना हुई थी, उसके कागजात उपलब्ध नहीं है। बिहार सरकार और पश्चिमी बंगाल से लगातार पत्राचार के बाद भी यह झारखंड सरकार को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। सरकार ने सदन को आश्वस्त किया कि कागजात उपलब्ध कराने और डीवीसी का मुख्यालय झारखंड लाने के लिए शीघ्र ही तीनों राज्यों के बीच सचिव स्तर की वार्ता कराई जाएगी। बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में कहा था कि विपक्ष सहयोग करे तो राज्य सरकार डीवीसी के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। यह सरकार को हमेशा आंख दिखाता है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड मिला है। सुशांत अब इस दुनिया में नहीं रहे। बीते साल मुंबई स्थित अपने फ्लैट में लटकता उनका शव मिला था। आज उनकी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिलने पर उनके पिता के सिंह की आंखें भर आई। भावुक पिता ने कहा कि काश आज वो जिंदा होता। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने से पटना स्थित उनकी कॉलोनी में लोगों में खुशी देखी गई। झारखंड में उर्दू शिक्षकों के खाली पदे भरे जाएंगे। इसके अलावा +2 और प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज सदन में सरकार ने कहा कि राज्य के मध्य विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के 4401 पदों में 3642 पद रिक्त हैं। सरकार ने सदन में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति का आश्वासन दिया है। इसी तरह +2 स्कूलों में जनजातीय भाषाओं के शिक्षकों के पद सृजन तथा प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय भाषाओं में शिक्षकों के रिक्त 812 पदों पर नियुक्ति का आश्वासन दिया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है।
जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Mania flow Rumor go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Take mujhe I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Yeah, sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का, जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड के सीओ इम्तियाज अहमद के घर काम करने वाली 14 वर्षीय निशा कुमार की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। निशा को सीओ और उनकी पत्नी आनन फानन में टीएमएच लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सीओ सुंदरनगर थाना क्षेत्र के राम मंदिर के पास सरदार रविंदर सिंह के घर पर किराए पर रहते थे। मृतक के गले में निशान है, जिससे आशंका जताई जा रही कि नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। टीएमएच में सीओ और उनकी पत्नी ने घटना के संबंध में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। रांची समेत पूरे राज्य में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद अब हेल्थ डिपार्टमेंट एक बार फिर से अलर्ट मोड में आ गया है। सभी जिले के डीसी की सख्त रुख अख्तियार करने का निर्देश दिया गया है। हेल्थ सेक्रेटरी के सोन ने संक्रमण के नियंत्रण के लिए एक बार फिर राज्य में सघन जांच अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
झरिया के कतरास मोड़ में 23 मार्च शहीद आजम भगत के शहादत दिवस पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध हल्ला बोल कार्यक्रम किया गया, जिसे झरिया के युवाओं ने कतरास मोड़ में धनबाद नगर आयुक्त का पुतला फूंका। साथ ही नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी भी की। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अखलाक अहमद ने कहा कि झरिया चिल्ड्रन पार्क और कतरास मोड़ स्थित नेहरू पार्क के निर्माण में भारी अनियमितता बरती जा रही है। पहले से खड़ी दीवार पर लिपापोती करनी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को दर्शाता है। प्रशासन इसकी जांच करे। शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस के अवसर पे हम लोगों ने एक पैदल मार्च निकाला, जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोला। नगर निगम के लगातार अनियमितता से काम हो रही है, हर जगह भ्रष्ट हो रही है। तो यहाँ पे सिंपल उदाहरण है यहाँ की पार्क, जो पुरानी इमारतों के ऊपर बनाई जा रही है, और इससे ये डर है कि अगर आप पुराने इसके विरुद्ध खड़ा बनाते हैं, माने वाल के ऊपर वाल खड़ा करते हैं, बच्चे जो पार्क में जाएंगे तो उनके जो दुर्घटना होगी उसके जिम्मेदार कौन होंगे? बच्चे उसमें दब जाएंगे तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? नगर आयुक्त तो इसका जवाब दे। पहले भी इसके बारे हो चुका, फिर उसी पे वो काम हुआ। यही काम आपका क्या नाम है पार्क में, चिल्ड्रन पार्क में भी बन रही है, मगर वहाँ पूरे फाउंडेशन के साथ गोलाई के साथ बन रही है। झरिया बिहार बिल्डिंग के समीप देर रात एक चावल लदा ट्रक पुलिस ने जब्त किया है। पकड़े गए ट्रक के चावल मोहम्मद कुदूस से पुलिस पूछताछ कर रही है। उसने बताया कि ट्रक बरमसिया धनबाद से पीडीएस का चावल लूटकर कांडा गोदाम जा रहे थे। कतरास मोड़ से रास्ता भूलकर झरिया बाजार की ओर जाने लगे, तभी एक ठेला को धक्का लग गया। इसी बीच रिकवरी एजेंट पहुंच गई और बकाया राशि की मांग करने लगे। इस बीच नोकझोंक होने लगी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस पहुंच गई और ट्रक को जब्त कर पुलिस अपने साथ ले गई। पुलिस इस संबंध में जांच कर रही है, पीडीएस का चावल है या नहीं। इनका ठेकेदारी है, हम उन्हीं के ड्राइवर हैं। कहाँ से माल आ रहा था? माल आ रहा था एफसीआई गोदाम से। कहाँ? कौन से जा रहा था? कंडरा। अच्छा, बरमसिया से लूट किए थे। उसके बाद जो है से थोड़ा सा आगे वाला जो है से रोड में हम घुस गए, तो वहाँ से बैक कर रहे थे, तो थोड़ा सा ठेला में लग गया, तो कुछ नुकसान नहीं हुआ उसका। तो फाइनेंसर वाला हमसे बोला कि 4000 रुपया दो। तो फिर जो है हम बोले कि सर हमारे पास तो गरीब आदमी, हम कहाँ से फाइनेंसर के? तो कोई वहाँ लड़कल लोग थे, वहाँ 4000 रुपया मांग रहा था उन लोग, तो हम नहीं दिए। तो उन लोग जो है से फिर किसी और लोग को फ़ोन किए, फिर हमको लाते। कांडरा में किसके पास जा रहा था चावल? एफसीआई गोदाम में, जो वहाँ से मैंने डीलर लोग ले जाता है, गरीबी रेखा में वहाँ से बटता है। अच्छा, वो चावल ये गोदाम का है? हाँ, गोदाम। लोड का किया था? लोड बरमसिया एफसीआई से लोड किया था, कांडरा का। कथारा के सीपीपी प्लांट चालू करने सहित मजदूरों के बकाया वेतन भुगतान, रिजेक्ट रोड सील चालू करने सहित कई मांगों को लेकर कांग्रेस ने कथारा मोड़ से जुलूस निकाला गया, जो मुख्य सड़क होते हुए कथारा महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचा, जहां प्रदर्शन कर महाप्रबंधक को मांग पत्र सौंपा गया। कांग्रेस बेरमो प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद सिंह ने कहा कि विगत 3 वर्षों से सीपीपी प्लांट बंद है, जिसमें 300 मजदूर पूर्ण रूप से बेरोजगार होकर बैठ गए हैं। साथ ही उन लोगों का भी वेतन भुगतान नहीं हो पाया है। सीपीपी संचालित होने के समय सीसीएल को काफी किफायती में बिजली उपलब्ध होती थी। दौर के आंदोलन केपटी पावर प्लांट के मजदूरों ने किया। अभी पिछले दिनों जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, जब राजेंद्र राव चुनाव लड़ रहे थे, उस समय इन मजदूरों ने राजेंद्र राव से मिला था और राजेंद्र राव ने लोग को आश्वस्त किया था कि हम लोग आपकी न्याय दिलाएंगे। हम लोगों ने उनको खो दिया, लेकिन अनूप बाबू ने उनके सपनों को साकार करने के लिए लड़ाई को आगाज किया है और हम विश्वास करते हैं कि केपटी पावर प्लांट का मामला उनके नेतृत्व में जल्दी सुलझ जाएगा और जल्द केपटी पावर प्लांट चालू होगा। उसके अलावा चूँकि हम लोग राजनीतिक दल के लोग हैं, हमारे यहाँ विधायक है और उनका एक सपना, एक सोच है कि यहाँ के जो स्थानीय हमारे नौजवान हैं उनको हम कैसे रोजगार उपलब्ध कराएं। 7 साल पहले ट्रेन में पिछड़े 5 बच्चे अपने पिता से मिलेंगे। ये अजीब इत्तेफाक है कि 5 बच्चे करीब 2550 दिन अपने घर गुमला से 120 किलोमीटर दूर खूंटी में चाइल्ड लाइन की देखरेख में पलते बढ़ते रहे। अब 23 मार्च को खूंटी के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बच्चों को पिता से मिलवाएगी। पिछड़े बच्चों से मिलने की यह कहानी असम के चाय बागान से गुमला सैमटोली कोंडरा ट्रेन से लौट रहे रोबी तिकी व उनके 5 बच्चों जुलीन, जसुंता,
प्रियंका, प्रकाश और भीम की है। माता पिता ट्रेन से पानी लेने नीचे उतरे और इसी दौरान ट्रेन खुल गई। इसी वजह से बच्चे माता पिता से बिछड़ गए थे। इंडिया का एरिया कमांडर कृष्ण यादव उर्फ सुल्तान बालूमाथ थाना के हाजत से फरार हो गया। वो शौच के बहाने से हाजत से बाहर निकला और थाना की बाउंड्री को कूदकर भाग निकला। कृष्णा की आज ही रिमांड अवधि पूरी होने के बाद वापस जेल भेजा जाना था। हाजत से फरार होने के बाद पुलिस उसकी तलाश में विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर रही है। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।